अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है उसमें अगर देखा जाए तो वी हैव टू कंप्यूट 4 आइट्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 4 आइट्रेशंस करनी थी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें 4 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। लेकिन हमारा मेथड जो है वो है रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, हमने इस मेथड को यूज़ करके इंटरवल गिवन है, अगेन एक्स नॉट सॉरी ए नॉट बी नॉट इंटरवल गिवन है, 4 आइट्रेशंस निकालनी है। ठीक है, बात जो है इसकी भी सेम लॉजिक होगी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ए नॉट बी नॉट गिवन है, हमें सी नॉट निकालना है, फिर A1 B1 होगा C1, और एक को ड्रॉप करते जाएंगे दूसरे को यूज़ करते जाएंगे। फ़र्क कहाँ पर आएगा? सी नॉट के पैटर्न पर। बाइसेक्शन मेथड में सी नॉट एवरेज से फाइंड आउट होता है, लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड में हमें सी नॉट निकालने के लिए एक और टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फंक्शन गिवन है e की पावर x माइनस एक्स। इसको थोड़ी सी करेक्शन कर ले, से -2 मिसिंग है, क्वेश्चन में -2 को ऐड कर ले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इंटरवल है विच इज़ -2.4 -1.6। ठीक है, ये हमारा इंटरवल गिवन है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इधर भी सेम वही काम करना है, हमें फंक्शन की वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करके देखना है क्या ए नॉट बी नॉट पे आंसर ऑपोजिट आ रहे हैं या नहीं। अगर ऑपोजिट होंगे वी विल मूव फर्दर, ना हुए तो हम इसको यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। फंक्शन के अंदर -2.4 पुट किए, ई की पावर -2.4 -2.4 -2 0.49। ठीक है, एक पॉजिटिव आंसर है। फंक्शन के अंदर -1.6 पुट करते हैं, सो मेरे पास आंसर आ गया -0.19। पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिव साइन है, सो वी विल मूव फर्दर। अच्छा जी, ए नॉट बी नॉट तो है, अब मुझे सी नॉट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सी नॉट फाइंड आउट करने के लिए जो मेरे पास फार्मूला है वो है माइनस ए नॉट बी नॉट फंक्शन एट ए नॉट माइनस फंक्शन एट बी नॉट। ये है हमारा बेसिकली फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी नॉट। ठीक है, अब अगर C1 फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ 1 से रिप्लेस कर देंगे, 2 तो यहाँ पे 2 3 ऐसे चलेगा। अब देखें तो हमें क्या ये सारी चीज़ें पता है या नहीं पता, चेक करते हैं और फिर इसके अंदर इसको पुट करते हैं। सी नॉट, सबसे पहले मुझे ए नॉट लिखना है, ए नॉट है -2.4, फिर माइनस का सिंबल लगाया, ब्रैकेट में लिखते हैं ए माइनस बी नॉट ना, तो बी नॉट के साथ ऑलरेडी माइनस है, माइनस और ये माइनस, इट विल बिकम +1.6। फंक्शन का आंसर ए नॉट पे यानी कि 2.4 पे फंक्शन का आंसर क्या है 0.49, और डिवाइडेड बाय फंक्शन एट ए नॉट माइनस फंक्शन एट बी नॉट। सो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस। ठीक हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये थ्रू आउट डिवाइड नहीं हो रहा है, 2.4 के नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। जब आपने कैलकुलेटर में वैल्यू डालनी है तो पहले -2.4 लिखना है, माइनस, और फिर ये वाली पूरी टर्म डालनी है। ठीक है, फ्रैक्शन का ध्यान रखना है। सी नॉट जब मैंने वैल्यू डाली तो मेरे पास सी नॉट का आंसर आ गया 1.82 -1.82। अब फंक्शन के अंदर 1.82 पुट करते हैं और आंसर चेक करते हैं विच इज़ -0.017। अब हमें न्यू इंटरवल लिखना है, न्यू इंटरवल। अब एक न्यू इंटरवल लिखने के लिए मुझे किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो मैं साइड पर ये वैल्यूज़ लिख के देखती हूँ कि मुझे किस को ड्रॉप करना है और किस को फर्दर मूव करना है। ए नॉट यानी कि 2.4 पुट करने से आंसर आया पॉजिटिव। सी नॉट -1.82 ये पुट करने से आंसर आया नेगेटिव। बी नॉट ये पुट करने से आंसर आया नेगेटिव। तो बताएं किसको ड्रॉप करना चाहिए, ए नॉट या बी नॉट। तो ये दोनों हमारे पास ऑपोजिट साइन है तो हमें इसको निगलेक्ट करना है। सो ए नॉट और सी नॉट यानी कि
-2.4 -1.82, ठीक है, हमारा न्यू इंटरवल विच इज A1 और B1। अब C1 अगर लिखना है तो सेम फार्मूला विद वैल्यू ऑफ ए, तो A1 माइनस B1 फंक्शन एट A1 माइनस फंक्शन एट B1, ठीक है। सो 1 बाय 1 इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। -2.4 -2.4 प्लस 1.82 0.49 0.49 प्लस 0.017। जब मैंने सारे को कैलकुलेट किया C1 आया -1.83। अब फंक्शन का आंसर C1 के अंदर डाल के देखते हैं तो हमारे पास फंक्शन के अंदर C1 की वैल्यू पुट की, सो वी गेट द रिजल्ट ऑफ -0.0095, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है फंक्शन के अंदर, अब मुझे न्यू इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब न्यू इंटरवल निकाला है, लेकिन साइड पर हम लोग लिख के देख लेते हैं मुझे ड्रॉप किसको करना है, ठीक है। फंक्शन एट A1, फंक्शन एट C1, फंक्शन एट B1। A1 यानी कि -2.4, -2.4 जब पुट किया था आंसर आया था पॉजिटिव, C1 पुट किया आंसर आया नेगेटिव, B1 पुट किया आंसर आया नेगेटिव। सो मुझे किसको ड्रॉप करना है, B1 को। A1 और C1 हमारा न्यू इंटरवल होगा, यानी कि -2.4 से 1.83 न्यू इंटरवल। न्यू इंटरवल आया मेरे पास -2.4 से -1.83, ठीक है। इसको मैंने कह दिया A2 और ये है B2। अब अगर मुझे C2 चाहिए तो अगेन उसी फार्मूला के थ्रू मैं इसमें वैल्यूज डालूंगी, विच इज A2 माइनस B2 फंक्शन एट A2 माइनस फंक्शन एट B2। सो -2.4 माइनस 1.83 0.49, ठीक है। सो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया वी गेट द रिजल्ट ऑफ -1.84। फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट की e की पावर -1.84 -1.84 -2। तो फंक्शन के अंदर जब पुट किया तो मुझे रिजल्ट मिला 0.0011, ठीक है। अभी मेरे पास 3 आइट्रेशन हुई है, मुझे 4 आइट्रेशन चाहिए थी, तो मुझे फिर से एक न्यू इंटरवल लिखना है। न्यू इंटरवल लिखने के लिए हम साइड पर चेक करते हैं फंक्शन की बिहेवियर। A2 पे कैसा बिहेव किया है, C2 पे एंड देन B2 में। A2 यानी कि -2.4, -2.4 पे हमारे पास जो बिहेवियर था वो था पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। C2 में फंक्शन का बिहेवियर है नेगेटिव। B2 यानी कि 8.13 इस पे बिहेवियर था नेगेटिव। तो हमें A2, C2 और B2 किसको ड्रॉप करना है, B2 को। तो हमारा न्यू इंटरवल बनेगा -2.4 से -1.84, ठीक है। A3 B3, तो मुझे अब C3 फाइंड आउट करना है, विच इज अगेन फार्मूला A3 माइनस B3 फंक्शन एट A3, ठीक है। सो वैल्यूज डालते हैं। A3 यानी कि -2.4 -2.4 प्लस 1.84 0.49 डिवाइडेड बाय 0.49, ये 4 है, प्लस 0.0011। सो C3 का रिक्वायर्ड आंसर आया 1.841। सो जो हमें C3 फाइंड आउट करना था इट विल बी -1.84, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर A।
पार्ट नंबर बी, फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23, इंटरवल है 2.4 से 1.6, इट्स लाइक ए नॉट बी नॉट। वन बाय वन पहले फंक्शन को चेक कर लेते हैं। फंक्शन में पॉइंट डाला -2.4, सो 2.4 का स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर आया 52.76, एक पॉजिटिव आंसर आया। फंक्शन के अंदर 1.6 पुट किया, मेरे पास आंसर आया 41.56, अगेन अ पॉजिटिव आंसर। दोनों के आंसर पॉजिटिव है, क्या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? नो। तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो लिखे बोथ आंसर्स आर पॉजिटिव, hence root does not exist in the given range। ठीक है, ये जो हमें रेंज गिवन थी -2.4 से -1.6, इसमें इसके रूट का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो ये इजी सा क्वेश्चन था, हमें सॉल्व करना ही नहीं पड़ा क्योंकि रूट्स डिफरेंट थे, रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। सी पार्ट अगर देखा जाए, cos ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स, रेंज है 0.8 1.6 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x इज इन रेडियन। अगर x रेडियन के अंदर है, इट्स मीन हमें कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो शिफ्ट मॉड देन 4 प्रेस करना है। ठीक है, कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा कि आपने कैसे इसको चेंज करना है। एक्स ए नॉट बी नॉट, अगेन सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ए नॉट पे आंसर क्या आता है? 0.89, एक पॉजिटिव आंसर है। फंक्शन बी नॉट पे चेक करते हैं, सो -0.62, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिव साइंस आ रहे हैं, इसका मतलब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। ए नॉट बी नॉट, सी नॉट फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास फार्मूला है ए नॉट माइनस बी नॉट, फंक्शन एट ए नॉट, फंक्शन एट बी नॉट। इसमें वैल्यूज डालेंगे वन बाय वन, तो हमारे पास है 0.8 माइनस 0.8 माइनस 1.6, 0.89 प्लस 0.6। ये प्लस इसलिए किया कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जब मैंने इसके अंदर वैल्यूज डाली तो मेरे पास सी नॉट का आंसर आया, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है, तो सी नॉट का आंसर आया 1.27, सी नॉट आया 1.27। फंक्शन के अंदर 1.27 पुट करें, 0.026, ठीक है। फंक्शन का इंटरवल चेक करते हैं, ए नॉट पे सी नॉट और बी नॉट, क्योंकि मुझे फर्दर इसमें वैल्यूज डालनी है। सो ए नॉट पुट करने से मेरे पास आंसर आया पॉजिटिव, बी नॉट पुट करने से नेगेटिव, सी नॉट पुट करने से पॉजिटिव। तो मुझे अल्टरनेटिवली ए नॉट को डिलीट करना है क्योंकि मुझे अल्टरनेटिव साइंस चाहिए। हमारे पास फंक्शन सी नॉट और बी नॉट न्यू इंटरवल में कंसिडर्ड होंगे, ठीक है। न्यू इंटरवल हमारे पास आ गया सी नॉट यानी कि 1.27 और 1.6, ये A1 और B1। अब मुझे C1 फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है A1 माइनस B1, फंक्शन एट A1, फंक्शन एट A1 माइनस फंक्शन एट B1। वन बाय वन इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। सो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी 1.27, ठीक है, 0.062। सो C1 का आंसर आ गया 1.283, C1 का आंसर आ गया 1.283। फंक्शन के अंदर C1 पुट किया, सो
we get the result cos of 1.283 plus 1 minus 1.283, 0.00083, ठीक है, 0.00083 हमारा C1 का आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमें न्यू इंटरवल लिखना है। न्यू इंटरवल लिखने के लिए मुझे साइड पे बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। A1 पे फंक्शन का बिहेवियर, C1 पे और B1 पे। A1 यानी कि 1.27, तो 1.27 पे आंसर आया था पॉजिटिव। C1, इस पे हमारे फंक्शन का आंसर आया अगेन एक पॉजिटिव। B1 1.6, तो 1.6 पे हमारा आंसर आया नेगेटिव। तो हमें किसको ड्रॉप करना चाहिए? A1 को। तो जो न्यू इंटरवल आएगा वो हमारे पास होगा 1.283 से 1.6, ठीक है। तो ये आ गया A2, ये आ गई B2। C2 निकालना है। C2 फाइंड आउट करने के लिए अगेन वही फॉर्मूला, A2 माइनस फंक्शन एट A2 फंक्शन एट A2 माइनस फंक्शन एट B2। 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज पुट करें तो वी गेट द रिजल्ट 1.2834। सो C2 हमारे पास आ गया 12834। न्यू इंटरवल लिखने के लिए हमारे पास किसी एक को ड्रॉप करना है, तो यहाँ साइड पे चेक कर लेते हैं इनके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। C2 यहाँ लिखते हैं और यहाँ B2। अच्छा जी, A2 1.28 पे फंक्शन का बिहेवियर किस तरह का था? हमारे पास 1.28 पे फंक्शन का बिहेवियर पॉजिटिव था। C2 पे फंक्शन का बिहेवियर अगेन पॉजिटिव है। B2 पे हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर नेगेटिव था, ठीक है। तो हमारे पास A2 ड्रॉप हो जाएगा, B2 और C2 हमारे पास न्यू इंटरवल होंगे। सो न्यू इंटरवल 1.2834 1.6, इसको मैंने कह दिया A3, इसको मैंने कह दिया B3। नाउ वी हैव टू फाइंड C3। सो A3 माइनस B3 फंक्शन एट A3 माइनस फंक्शन एट B3। 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज पुट करें। 1.2834 6 है ये, 0.12345 0.62। So C3 will be 1.2834. This is our required answer for part number C. हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड था जिसमें हमारे पास A नॉट B नॉट गिवन था, C नॉट हमने फाइंड आउट करना है। बाइसेक्शन मेथड में एवरेज से फाइंड आउट होता है, जबकि रेगुलर फाल्सी मेथड में हमारे पास फॉर्मूला है A नॉट माइनस B नॉट फंक्शन एट A नॉट फंक्शन एट A नॉट माइनस फंक्शन एट B नॉट। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो उन्होंने आपसे सिर्फ ये बात पूछी है कि मैं अगर आपको एक फंक्शन देती हूँ 1/x-2, ठीक है, आपने दो इंटरवल्स के ऊपर चेक करके बताना है कि इसका आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पहला इंटरवल है 3,7, दूसरा इंटरवल है 1,7। चेक करते हैं। सबसे पहले फंक्शन के अंदर 3 पुट करते हैं तो आंसर आ गया 1। फंक्शन के अंदर 7 पुट करते हैं, 1/5। दोनों आंसर पॉजिटिव है। क्या ये वैलिड हो सकता है न्यू स्टेप के लिए? नो, इट इज नॉट वैलिड फॉर बाइसेक्शन मेथड। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है क्या ये बाइसेक्शन मेथड के लिए वैलिड है या नहीं, तो हमने बता दिया नो। पार्ट इस वाले को देखते हैं। फंक्शन एट 1 -1, फंक्शन एट 7, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अल्टरनेटिव साइंस आ गया। इसका मतलब है यस इट इज वैलिड फॉर बाइसेक्शन मेथड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।